भैया राम राम, आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है विनोद मिश्रा भैया पत्रकार। और ये मेरा की जो लाइव खबर है भैया खेल ग्राम से, जहां क्रिकेट को महाकुंभ को आयोजन करो गो है शहर के विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी जी पज्जन चाचा की तरफ से। और इतना बढ़िया आयोजन करो गए है, उसकी तैयारी कर लेके हम आपका इतने से शुरुआत दिखा रहे हैं। हमारे संगे है भैया नीतीश भैया है, पूरी जानकारी दे हैं कि कितने प्रोग्राम है, कितने टीमें आ रही, कहाँ से आ रही, का हो रहा, विस्तृत जानकारी। भैया स्वागत है आपको बुंदेली चुगली चैनल पे। आज क्रिकेट को जो महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत होने हैं, आज आप लोगों का तारीख बताने हैं को कुंभ कब से चालू हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। क्रिकेट का ये महाकुंभ खेल ग्राम प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है और ये 5 दिसंबर से अगले माह से चालू होगा। 5 दिसंबर को इसका शुभारंभ होगा। ओपनिंग सेरेमनी में छोटे प्रोग्राम होंगे, उसके बाद उस दिन के मैच होंगे और अगले दिन से विस्तृत रूप से लगभग 8 से 10 मैच रोजाना होंगे। तो भैया थोड़ी तैयारी के बारे में, जो पैसे तैयार हो गई, बाकी आपकी सब तैयारी दिख रही, लाइटें तैयारी है, तो थोड़ी तैयारी के बारे में भी जान। जी, पिच को विगत ये रवि जी बना रहे हैं, विगत 15 दिन से उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ये लाइटें बाहर से बुलाई गई हैं, ये एलईडी लाइट्स हैं और अभी आज या कल तक इनकी टेस्टिंग होगी कि ये कितनी रोशनी फेंक पा रहे हैं कि नहीं फेंक पा रहे, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलें तब ये लगना चाहिए कि हाँ हम दिन की रोशनी में खेल रहे हैं। एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए कि एक मतलब उनको अभी वर्ल्ड कप हुआ, फिर आईपीएल देखते हैं, वो जैसा आप टीवी में देखते हैं उस प्रकार से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार से और बेहतर इस टूर्नामेंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो खिलाड़ी होंगे उनका मैच लाइव भी चलेगा ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। एक ऐप में भी हम लोग स्कोर की वो बना रहे हैं कि उस खिलाड़ी का पूरा डेटा बिल्कुल फेयर तरीके से उस ऐप में रहेगा कि आखिरी में जब वो अपन पहुंचेंगे ना, 288 टीम खेलेंगी, 1.5-2 महीने टूर्नामेंट चलेगा, 300 से ऊपर मैच होंगे, तो आप उस चीज़ का डेटा ऑनलाइन रहेगा बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ, कि आप स्वयं देख लो कि आप मैन ऑफ द सीरीज बने हो, आप बैट्समैन बॉलर फील्डर बने हो कि नहीं बने हो, स्वयं देख लो, ऑनलाइन दुनिया देख सकती है। कछु आपके विरोधी जो काट के हम कमजोर पड़ जाते, चाचा बहुत बजनी पड़ जाते पैसा में, तो चाचा हमें दबा देता, आपके विरोधी कह रहे हैं। अब विरोधी का कहना काम है, वो कहेंगे, मगर हम उसमें इतना बार बोलेंगे क्रिकेट है, इसको क्रिकेट की भावना से देखो, इसको विरोध राजनीति इस भावना से किसी को नहीं देखना चाहिए। जो टूर्नामेंट कराए उधर सब बच्चों को जाना चाहिए, खेलना चाहिए, ये बच्चों के एंटरटेनमेंट की चीज़ है, ये राजनीति की चीज़ नहीं है। और जो टूर्नामेंट करा रहे हैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ऐसे आयोजन शहर में होते रहने चाहिए। अब जैसे आदमी भूखन मर रहा हो तो चाचा रोटी दे रहे जी, आदमी प्यासों मर रहा हो तो चाचा पानी दे रहे, अगर आदमी ऑक्सीजन में मर रहा हो तो चाचा ऑक्सीजन दे रहे। क्रिकेट रह गई थी कि जी में नई प्रतिभा निकल के नहीं आ पा रही थी, उन्हें मंच नहीं मिल पा रहा तो आखिर क्रिकेट की महाकुंभ को मकसद का है, कुछ सामाजिक संदेश का है? देखिए, इसका एक सीधा सीधा मकसद है, ये क्रिकेट भर कर लिए नहीं किया हमने। बीच में कोरोना ने एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाया सबके जीवन पर, और आप अपने ही प्रोफेशन से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेक था, तो इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता था। नहीं तो क्रिकेट हमने जब चालू किया था तो उसके बाद इसको लगातार होना था। और क्रिकेट ही की बात ना करें अपन, ये आगे जाके हमारे प्लान में कि हम एक टूर्नामेंट इसी प्रकार निःशुल्क खो खो का भी हो, कबड्डी का भी हो, समय समय पर हर मतलब खेल की प्रतिभा को हर गांव से, हर मोहल्ले से, अभी एट प्रेजेंट हमारा जो वो है व्यू कि हम एक जगह की हमें जिम्मेदारी मिली हुई है छतरपुर विधानसभा की, तो इधर के बच्चों को सबसे पहले उसकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके होते हुए हम हर खेल के हर बच्चे को मौका देना चाहते हैं निःशुल्क तौर पे, उसको पूरी किट के साथ, पूरी तैयारी के साथ, एक अच्छे वातावरण के साथ, तो वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लिखा महाकुंभ से कह रहे हैं कि बहुत लंबो आयोजन है, बृहद आयोजन है जी, और लगभग में आप बता रहे जैसे कि 280 टीमें हैं, 288 टीमें हैं लगभग, जो 1 महीना चले, तो जो सीधो आईपीएल हो, ये एक भी नहीं, ये कम से कम 55 दिन तो टूर्नामेंट चलेगा।
55 दिन तक जाना चाहिए, जो मेरा अंदाज़ है, क्योंकि आप इस मौसम में हैं दिसंबर के, तो आपको रात में कोहरे का भी सामना कई बार करना पड़ेगा, जिस कारण से कई मैच कैंसिल भी होंगे, तो ये आयोजन थोड़ा खिंचता चला जाएगा। मगर हाँ, ये IPL से बराबर है। IPL में भी इतनी टीमें नहीं खेलती जितनी इसमें खेल रही हैं, 288 टीम, और बिल्कुल बच्चे निःशुल्क तौर पे यहाँ पर आएंगे, खेलेंगे, उनको ड्रेस मिलेगी, उनको किट बैग मिलेंगे जिसमें 2 बल्ले रहेंगे, ड्रेस रहेंगी पूरी डिजिटली प्रिंटेड इंटरनेशनल जैसी ड्रेस रहेंगी, उनको ऐसे घास का ग्राउंड मिलेगा, फ्लड लाइट में खेलने मिलेगा। और क्या पता कि किसी दिन इस मंच पर छतरपुर का निकला हुआ कोई लड़का मुख्य अतिथि बन के बैठा हुआ हो। इतनो लंबो आयोजन आपने करू है जो, तो इनमें पुरस्कार भी रखे गए हुए हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को केसो कार और का पुरस्कार दो जाने और का है राजेंद्र भैया, उसके पीछे सीधे सीधा ये है कि जब तक आप किसी चीज के मकसद के पीछे नहीं भागोगे तब तक आदमी उतनी उत्साह के साथ नहीं खेलेगा। इसलिए पुरस्कार हमने अच्छे रखे कि जैसे प्रथम आने वाली टीम को 1 लाख रुपए, दूसरी आने वाली टीम को 51,000 रुपए, तीसरी आने वाली टीम को 21,000 और चौथी को जैसे कोई भी प्राइज नहीं देता है उसको 11,000 रुपए, और मैन ऑफ द सीरीज बुलेट, सबसे बढ़िया बल्लेबाज आपका एक्टिवा लो, गेंदबाज एक्टिवा लो, 43 इंच का टीवी ले लो, फील्डर। जब हम एक मकसद बनाए कि हाँ आपको इस चीज के पीछे भागना है, तो वो 288 टीम में जितने 14 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो उसके पीछे भागने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप ग्राउंडों में जाके देखिए, छतरपुर के सुबह सुबह से स्टेडियम भर जाते हैं। तो वो एक मकसद है। जब हम अच्छे प्राइज रखेंगे तब आपके टूर्नामेंट में रंग आएगा, खिलाड़ी अपने 100% से ज्यादा देने की कोशिश करेगा। तो भैया अब आपने सब लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम थोड़ी पिच दिखवा दे, पिच दिखावो जरूरी है भैया। देखो तैयारी भी हम आपका दिखाओ जरे। अब भैया नीतीश भैया के बाद अब चाचा के छोटे सुपुत्र हैं निखिल भैया हैं। और एक बात की जरूर खुशी भैया, बहुत खुशी हो रही कि कम से कम जो एहसास 2 ही जनन का है, 2 ही भैया का है कि हमारे पिताजी के ऊपर जिम्मेदारियों को बोझ विधायकी एक तरफ छोड़ दो, विधायकी उन्हें नहीं करी। हम बार बार जिक्र भी करत कि विधायक तो जानो जात अपनी विधायकी के लाने, लेकिन भैया जो विधायकी के लाने नहीं जाने जाए, जो समाज सेवा के लाने जाने जाए, पानी पे बाने हो, चाहे खाना के बाने हो, चाहे कोई गरीब बिटियन के ब्याह करने हो, चाहे गैया भैंसियां पालने हो, कोई आर्थिक मदद देने हो, ई के लाने पर जनता जाने जाते हैं, समाज सेवा के रूप में जाने जाते, समाज सेवी है भैया। ये आयोजन कर ले कि आप लोगों के विचार कैसे बने कि हमें इतना बड़ो जो महाकुंभ करने हैं कि जिसमें हर प्रतिभा, और जैसे कि अब नीतीश भैया बता रहे कि हर खेल को आयोजन हम लगभग आगे से चालू कर भी, लेकिन क्रिकेट की महाकुंभ को विचार कैसे बनो को हमें लगभग इतना बड़ो क्रिकेट करने के आयोजन। जो विचार 2017 में आओ तो हमारन का कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट छतरपुर में होते नहीं हैं और ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए समय समय पे। और जैसे कि भैया ने बताई कि 2017 में शुरू करी थी और जब तय भई थी कि हर साल करा भी। अब चूंकि इतनी कोविड आ गए, कबू चुनाव आ गए, कचू न कचू आओ तो करा नहीं पाए उस समय। लेकिन अब हमारी 2022 से फिर से शुरुआत हो रही है और भव्य शुरुआत हो रही है। पिछली बार से और बड़ा करने की कोशिश करी है इस टूर्नामेंट को, और अच्छा करने की कोशिश करी है इस टूर्नामेंट को, और आगे हर साल कराने की हर साल कोशिश भी रहेगी। आज कितनी खुशी महसूस हो रही अपने अंदर आत्मा से कि आज इतना बड़ो क्रिकेट को जो महाकुंभ शायद मध्य प्रदेश के कोनो विधायक ने ऐसा आयोजन नहीं करूं। मध्य प्रदेश में भी एक जो रिकॉर्ड बन रहा कि एक विधायक जो खुद के पैसा से खुद के इतना बड़ो आयोजन, इतने बड़े इनाम रखे गए जिसमें खिलाड़ी जी जान की कोशिश करें, बहुत बड़े इनाम रखे गए। तो आखिर कैसे जो विचार बनो कि हमें इनाम भी इतने बड़े बड़े रखने। पिताजी का हमेशा एक ही विजन रहा है कि हमको जनता के लिए, लोगों के लिए अपनी तरफ से हर संभव मदद, हर संभव तरीके से, चाहे वो खेलकूद की तरफ से हो, चाहे वो समाज सेवा की तरफ हो, अच्छे से अच्छा करना है। तो रही बात क्रिकेट की, तो हमौरन की तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा, भव्य से भव्य हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो भैया जैसे कि आप उन्हें जाना था कि विधायकन के बारे में सुनी जात है कि दमंग विधायक, बाहुबली विधायक। तो चाचा दमंग भी है, बाहुबली है, लेकिन फर्क क्या है कि बेदमंग बेबाहुबली होत के दूसरन की जमीन हड़पबो, बहु बिटियां हड़पबो, दुनिया के पाप करबो, दुनिया की कमाई करबो। एक विधायक पज्जन चाचा आलोक चतुर्वेदी जी कि भैया बाहुबली भी है, दमंग भी हैं जैसो की कह रहे, लेकिन फर्क क्या है कि दमंगी जनता की सेवा के लाने,
बाहुबली दूसरन की मदद करवे के लाने अगर कोनो माफिया खा रहो तो चाचा लो आओ, चाचा जिंदाबाद है, चाचा बचा है, चाचा रक्षा करे। आज कितनी खुशी होत के पिताजी ऐसे काम कर रहे, जनता को प्यार इतना मिल रहा हो। आप लोग गांव देहातन में जात जनता सर आंखन पे ले हाथन हाथन लेता आप लोगन का कितनी खुशी महसूस होत, कैसो लगत कि हमारे पिताजी आगे और का कर। बिल्कुल जाहिर तौर पे बहुत खुशी होते है, और देखने में लोगों की सेवा करने में जब लोगों की आंखों में खुशी दिखती है, आंसू दिखते हैं खुशी की, उनके जब मदद करो तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। और उसी मदद करने से और प्रेरणा मिलती है हम लोगों को आगे बढ़ने की, कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे लोगों की मदद कर सकें, किस तरीके से कर सकें। तो जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि ऑक्सीजन, पानी, खेल कूद, खाना, तो लड़का बिटियन के ब्याह गरीबन के ब्याह, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के हाथों में चीज कर सकत उतना आगे भी प्रयास करेंगे, कर रहे आगे भी करेंगे। विधायक रहें चाहे ना रहें, हमेशा करेंगे। ये काम तो विधायकी के पहले चालू रहे, विधायक तो वे बाद में बने। वही पहला से करत आए थे, अब भी कर रहे, आगे भी कर भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों का, बहुत बहुत बधाई। और भैया एक चीज जरूर है, हंसी में ले लो चाहे मजाक में ले लो, कि यार पत्रकार भी पछता रहे हुए कि इतने बड़े बड़े इनाम रखे गए, हम काहे नहीं खिलाड़ी बने। हम खिलाड़ी होते तो थसो कछु न कछु मिल ही जातो, लेकिन अब क्या करो जाए भैया पत्रकारिता करने। अब हम आपका पिच दिखवा रहे, देखो कितनी गजब की पिच बनवाई गई है, पिच की तैयारी कितनी बढ़िया है। देखो भैया बिल्कुल जो भी देख लो आप, तैयारी भी जोर शोर से चालू हुई महाकुंभ की। हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जो सब एक एक चीजें दिखवा रहे हैं। आप देखो पिच कितनी गजब की पिच बनवाई गई, देखिए इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों के लाने बनाई जाते पिच। देखो आप पिच बनके तैयार हो चुकी है और 5 दिसंबर से ही महाकुंभ की शुरुआत होने है भैया। इनाम भी ऐसे रखे गए हैं। अब हम आपका लेके चल रहे हैं आगे। देखो ये लाइटें आप देख सकत हो कि बाहर से ये लाइटें मंगवाई गई हैं कि ताकि खेल में कोनो व्यवधान ना हो, बराबर रोशनी राय जितनी रोशनी चाहने हैं। इंतजाम भैया ऐसे करे गए, ऐसे इंतजाम करे गए कि एक अलग हिसाब को इंतजाम है। लग रहा हो कि जैसे कोनो इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट होने हो, जो कुंभ होने हो। और शायद जो मध्य प्रदेश में एक पहलो इतिहास है, शायद हमारी समझ से, तो कोनो विधायक ने खुद के पैसा से भैया, निधि में तो सबको कर ली और निधि में खा भी जाता थी, लेकिन पज्जन चाचा एक ऐसे विधायक है भैया, अनोखे विधायक जो समाज सेवा के रूप में जाने जाए, समाज सेवक के रूप में। कब उनने जो नहीं करो कि हम विधायक हैं, विधायक आज भाई, लेकिन सेवा, नर सेवा नारायण सेवा को सिद्धांत उनको शुरू से चलो आओ है और उनने वैसे ही करो है। अब हम भैया पहुंच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पज्जन चाचा भी हैं सामने, शहर के विधायक, ऐसे लोकप्रिय विधायक के शायद इतना लोकप्रिय अब नेतागिरी में कोई है नहीं है जितनी चाचा ने समाज सेवा करके लोकप्रियता हासिल करी है। तो हम उनके विचार भी जान भी, उनको का कहबो है ये महाकुंभ के बारे में। तो अब भैया हमारे संगे जुड़ गए हैं शहर के विधायक, और जितनी तारीफ करें हमारे पास शब्द कम पड़त कि अगर आदमी मर रहा हो, भूखो है तो खाना ले लो, प्यासो है पानी ले लो, अगर मर रहा हो तो हवा नहीं है भैया ऑक्सीजन ले लो, बिटियन के ब्याह नहीं हो रहे कितन के होने भैया बोले लो, गैयन के लाने का करने बोले लो। विधायक अबे बने लेकिन ये काम समाज सेवा के उनके शुरू से जारी रहे, शुरू से चले हो, आज भी अनवरत जारी है। और दो ही लड़का बराबर भूमिका, नितेश और निखिल भैया बराबर सहयोग कर रहे हैं अपने पापा को। विधायक जी स्वागत है आपको बुंदेली चुगली चैनल में। धन्यवाद भैया। आज आपने एक इतिहास रच दो, इतिहास तो आप हमेशा रचत, जैसे कि अब हम बोल भी चुके कि भैया विधायक 2 प्रकार के हो, दमंग विधायक, बाहुबली विधायक। तो हमारे चाचा दमंग भी हैं, बाहुबली भी हैं, लेकिन कैसे हैं कि बेदमंग हो, बे बाहुबली विधायक का के जो दूसरन की जमीनें हड़प ली, दूसरन को कछु दिखाना वो अपने न हम करा लो, अपने चेलन छरन के लाने गलत है, बोले फोन लगा दो इन्हें बचा दो। और चाचा दमंग काय में है, चाचा बाहुबली काय में है, समाज सेवा में। आज मध्य प्रदेश में एक इतिहास को रच गया। मध्य प्रदेश के लाने बहुत बड़ी, पूरे मध्य प्रदेश में शायद हमारी जानकारी में खुद के पैसा से कोनो विधायक या सांसद मंत्री ने इतना बड़ो आयोजन नहीं करो। क्रिकेट को महाकुंभ हमेशा कह रहे बार बार के बहुत लंबे इनाम रखे गए, बहुत लंबी राशि रखी गई, उत्साह वर्धन के लाने के खिलाड़ी मेहनत करें, आगे निकले। आज आपने की शुरुआत करी है और शायद जो बहुत बड़ो आंदोलन आयोजन है, और पहले ऐसा आयोजन है जो आपके द्वारा करो जा रहा है, जो कैसे प्लान बनो, कैसे आपके दिमाग में जो आओ हमें क्रिकेट को इतना बड़ो महाकुंभ को आयोजन करने।
ये पहला आयोजन नहीं है। 17-18 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 वर्ष कोरोना काल में और 2 बार पंचायत की आचार संहिता और नगर पालिका की आचार संहिता लगी, जिसकी वजह से ये क्रम टूटता गया। और ये हर वर्ष यहाँ पर इसके आयोजन की रूपरेखा पिछले 17-18 में जब शुरुआत की गई थी तभी बना ली गई थी, और ये निरंतरता उस महामारी की वजह से और कुछ अन्य जो कार्यक्रम रहे, चुनावी कार्यक्रम रहे, उसकी वजह से टूटी। लेकिन पुनः सब चीज़ें सामान्य स्थिति में आईं और आज अगर हम आप सुकून से उस महामारी से उबर के सब लोग आए हैं, तो अब हमें फिर अपने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है जो वो टीवी में देखते हैं। वो जो टीवी में देखते हैं वो दिन रात के मैच देखते हैं, एक आईपीएल स्टैंडर्ड का वो एक खेल देखते हैं। मैंने कई बार गांव में जाके छोटे छोटे बच्चों को टूर्नामेंट में देखा है, खेलते देखा है, उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूं। तब ये महसूस किया कि बच्चे गड्ढों में खेलते हैं, धूल पत्थर में खेलते हैं, तो क्यों ना ऐसी घास वाले मैदान में अगर बच्चे खेलेंगे तो उनका उत्साहवर्धन होगा। उन्हें वो वेशभूषा दी जाएगी, उन्हें वो परिधान दिए जाएंगे जिसमें वो अपने आप को ये पहन के ये महसूस करें कि हम भी इंडिया के खिलाड़ी हैं, देश के खिलाड़ी हैं। वो एक माहौल, एक वातावरण उनको दिया जाए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये लाइटें लग रही हैं, ग्राउंड भी तैयार हो रहा है, और आने वाले समय में जो ये आयोजन है ये एक अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म एक दिन का नहीं है, ये निरंतरता में जिस तरह से सारे मेरे कार्यक्रम चलते हैं, ये निरंतरता में ये कार्यक्रम भी चलेगा और अपने क्षेत्र के बच्चों का उत्साहवर्धन लगातार किया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और जब वो अच्छा खेलेंगे, अच्छा देखेंगे, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र से भी बाहर निकल कर कोई आगे बढ़कर इस चीज़ में, खेल में आगे बढ़ सके। आपने तैयारी ऐसी करी कि जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम में तैयारी होती है, ये लाइटें बाहर से मंगवाई गई, जो सब चीज़ें ऐसी तैयारी करी गई है और भारी भरकम इनाम रखी गई कि जिसमें खिलाड़ियों का उत्साह बढ़े, भी मेहनत करें। तो का जो भी एक सोच में है तो कि हम अगर इनाम अच्छे रख भी, बड़े रख भी, जैसे अब क्रिकेट चल रही, अब आयोजन चल रहा है, लेकिन उनमें कुछ नहीं है। और इतने खिलाड़ियों का जो सुविधा दी जा रही है आपकी तरफ से, तो जो प्लान पहले से बन चुके, तो हमें इतने आयोजन की इस हिसाब से नहीं, पिछली बार भी मोटरसाइकिल दी गई थी, और मतलब ये कहें कि सौभाग्य से या 2 व्यक्ति मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज बन के निकले। मोटरसाइकिल एक थी और 2 व्यक्तियों का चयन मैन ऑफ द सीरीज में हुआ, तो तत्काल फिर एक मोटरसाइकिल और बुलाई गई और दोनों खिलाड़ियों को, मैन ऑफ द सीरीज के दोनों खिलाड़ियों को वैसी ही मोटरसाइकिल दी गई। तो ये जो इनाम हैं ये आज के नहीं हैं, ये पहले भी जब यहाँ आयोजन हुआ था तब भी यही इनाम थे, आज भी वही इनाम हैं। थोड़ी बहुत अब समय के साथ घटते जरूर रहते हैं, और घटना तो खैर छोड़ दीजिए, बढ़ते ही रहते हैं। और ये प्रयास है कि ये जो इनाम देख के और सारे वातावरण को देख के खिलाड़ी हमारा, युवा हमारा उत्साहित हो और खेल की तरफ उसका ध्यान हो और पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ में वो खेल खेले, और ये आगे बढ़ने की और वो इनाम पाने की उसमें चाहत और ललक हो कि हमें ये इनाम पाना है। और मैं देखता हूँ अनेक टीम आई जब यहाँ पर, तो वो यही कहती थी कि चाचा इस बार तो हमारी टीम ही लेके जाएगी ये पहला इनाम। तो सब में ये वो जोश है, सब में वो उत्साह है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि सब यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से, पूरे दम से, पूरे जोश के साथ में अपना मैच खेलें और दूसरे खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन करें। तो कब भविष्य में, जैसे जो तो आयोजन हर साल होता ही है आपके थे, भविष्य में का दूसरे खेलन खेल लेके भी आपको प्लान बनूगा कि फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, जो भी हमें आगे चल के लड़का अपने क्षेत्रीय या कहूँ भी हैं, तो उन्हें आगे एक मंच देने जो भी प्लान है? निश्चित रूप से भी पिछली बार अभी
कबड्डी कप जो विधायक कप के नाम से होता है, उसमें कबड्डी का आयोजन हुआ था और आने वाले समय में वो विधायक कप जो होना है उसमें कबड्डी का आयोजन भी किया जाएगा। अब उसको किस तरह से, किस स्तर पे और क्या रूपरेखा के साथ करेंगे, उसमें कोई और खेल जोड़ेंगे या क्या करना है, क्योंकि कबड्डी अगर हम देखें तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हम उसको किस तरह से अपने पूरे क्षेत्र के अंदर उसको बना सकें कि उसमें अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक टीमें भाग ले सकें और कबड्डी का भी आनंद उसी तर्ज पर मिले जो आजकल इंटरनेशनल तर्ज पर कबड्डी होती है। तो इखा जो समझो जाए कि विधायक कब जो भौतो वो इतनी तैयारी के संगे ना भौतो, और एक समाज सेवी को कब हो जो एक जो समाज सेवा की तरफ से और समाज सेवी विधायक की तरफ से बहुत आयोजन अलग होता, लेकिन जो एक समाज सेवा के रूप में इखा लेके आपके दिल में कितनी खुशी होती है? ये व्यक्तिगत है, ये शासकीय इसमें कोई ना अनुदान है और ना शासकीय इसमें कोई हस्तक्षेप है। जो कबड्डी का आयोजन होता है वो शासकीय उसमें जो राशि होती है उसके द्वारा वो होता है, लेकिन वो राशि पूर्ण नहीं होती है कि उस राशि से कबड्डी का भी आयोजन किया जा सके। अब की बार मैंने ये सोचा है कि जब भी उस आयोजन को किया जाएगा उसमें भी जो राशि देनी होगी वो दी जाएगी और उस विधायक कप को भी और अन्य खेलों से भी उस चीज़ को जोड़ा जाएगा और उसको भी अच्छे स्तर पर करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जो लोग उस खेलों से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत बधाई। जितनी तारीफ करी जाए वह कम है कि शायद एक इतिहास रचबे में भैया अगर कोई है हमारे थे तो गर्व से कह सकत हम के पज्जन चाचा जिंदाबाद, इनमें कोनो दो राय नहीं है। समाज सेवा के रूप में, विधायकी के रूप में नहीं, विधायक बेअबे बने लेकिन समाज सेवा उन्हें शहर खा मोहल्लन खा पानी पिवाओ, खाना खबा रहे, कहूँ कोनो गरीब बिटियन के ब्याह इक्यावन ब्याह बागेश्वर महाराज ने आदेश दो कि भैया तो करने हैं, चाचा ने ललकार के कर दो, गौशाला के लाने आदेश में लो, चाचा ने ललकार के कर दो। तो भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं विधायक जी के दे रहे, और हमेशा ऐसे आयोजन होत रहा है, खिलाड़ी ऐसे आउत रहा है, शहर को नाम बढ़त रहा है और सब खाई को फायदा मिले। तो बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति भैया में तय समाप्त करे, फिर कोनो खबर लेके हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया राम राम।